आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूज इफेक्ट्स। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये इफेक्ट्स क्या करते हैं, बल्कि हम कवर करेंगे कि कैसे इन इफेक्ट्स को अप्लाई करना है, कैसे इन इफेक्ट्स को आप यूज कर सकते हो और किन किन जगह पे हम इन्हें यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डिजिटल मोशन एकेडमी। तो आज की क्लास में हम कुछ इफ़ेक्ट्स देखेंगे जो आपकी वीडियो एडिटिंग करते टाइम बहुत काम आने वाले हैं। जनरली हम कोई सीन क्रिएट करते हैं तो उसमें और एडिशनल इफ़ेक्ट डालने के बाद उनका जो लुक होता है और इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो मैं वो आपको इफ़ेक्ट्स बताने वाला हूँ। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक लाइन है कि इट कॉट माई आई, इस टाइप से कुछ आपका लाइन है। ठीक है, तो मैंने इसमें एक पहले तो इस टाइप का थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लिया, और आई की बात हुई है तो मैंने एक आई बॉल 3D वाला डाउनलोड कर लिया। ठीक है, इसमें से मैंने बैकग्राउंड रिमूव करा है तो ये प्रॉपर नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब मैंने फ्री पिक से ही करा था, तो मैं इसमें ही यहाँ पे एक मास्क क्रिएट कर लूँगा ताकि प्रॉपर मेरा वो आ जाए। ठीक है, मतलब आपका कोई आई से रिलेटेड कुछ मान लो आपका कोई फ्रेज है, ठीक है, उसके लिए आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए मैं आपको कुछ इफेक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपका विजुअली चीज़ें इम्प्रूव कर देगा। ठीक है, सबसे पहला तो आपका इम्पॉर्टेंट है कि आप कंपोजिशन क्रिएट करो प्रॉपर। कुछ इस टाइप से मैंने दो आंखें ले ली, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम नीचे की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो एक आपका थोड़ा सा बड़ा होगा आई बॉल, और एक आपका थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मेन सेंटर में हमारा जो टेक्स्ट होगा टाइपोग्राफी में आएगा। लेट्स से इफ इट सेज, एक फ्रेज मुझे देखने दो क्या था। I'm done. I clinically proven to तो आपका फ्रेज है लाइक से कॉट माई आई। ठीक है, आपका कोई ऐड है या फिर आप कोई एडिटिंग कर रहे हो और उसमें कुछ आई से रिलेटेड आपका फ्रेज है, तो मैंने पहले तो ये लिख दिया। ठीक है, इसको हम इटैलिक्स करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे, इसको हम ब्लैक में रखेंगे पूरा टाइपोग्राफी कॉट माई। ठीक है, आई। अब इसमें आपको देखना है कि क्या आपका इम्पोर्टेंट है, तो ये मेरा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कॉट, तो मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड इटैलिक कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा सेंटर में आ जाएगा, और माई आई को आप थोड़ा सा इस तरीके से डाल सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने टाइपोग्राफी में अभी लिख दिया है एक तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से लिख सकते हैं अगर हम थोड़ा सा अरेंजमेंट देखें तो। I'm read clinically proven to reduce hair fall and improve density. Clinically proven. ठीक है, तो हमारे पास जो मेन वर्ड है हमारा वो आई है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, बोल्ड करेंगे, और इनको हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे। कॉट माई, हम इसको साथ में भी लिख सकते हैं कॉट माई को। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है ना, और ये ज़्यादा बोल्ड लग रहा है तो आप थोड़ा सा सेमी बोल्ड ले लो। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये अभी आपका विजुअली मतलब उतना तो अभी हमने बेस तो अभी हमने बस यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है और हमने थोड़ा सा एलिमेंट ऐड करा है। अब इसको आपको डेप्थ क्रिएट करना है या फिर और इनहेंस करना है, तो आपके लिए कुछ इफेक्ट्स होते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। पहला है आपका
पहले तो एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करो, इस पे डालो आप सीसी विग्नेट, तो यू कैन सी कि थोड़ा सा आपका डेप्थ क्रिएट हो गया। उसके बाद इसी पे हम डालेंगे एक वेनेटिन ब्लाइंड्स, ठीक है, इससे बेसिकली आपकी कुछ लाइंस दिखने लगेगी इस टाइप से, ठीक है। और ये आजकल बहुत ट्रेंड में भी है, तो आप इसको कर दो 90 डिग्री, है ना। और इसका विड्थ आप थोड़ा सा कम कर दो, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा लाइन टाइप का इफेक्ट आ गया, है ना। दूसरा अब हम क्या करेंगे, ये जो आई बॉल से इनका कलर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसमें टिंट डाल देंगे। तो एक इफेक्ट हो गया आपका टिंट, एक हो गया आपका सीसी विग्नेट, जिससे आपका सेंटर में जो होता है लिट हो जाता है, ठीक है। देखो इस टाइप से आपको जितना चाहिए आप कर सकते हो, है ना। मेनली हम 100 रखते हैं, और यहाँ से आपका एंगल ऑफ व्यू चेंज होता है, और इससे आपका सेंटर चेंज हो जाएगा। तो आपको ऐसे कुछ लाइट टाइप का जैसे करना हो एनिमेशन, तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है। तो हमने सीसी विग्नेट डाल दिया, उसके बाद हमने डाल दिया इसमें वेनेटिन ब्लाइंड्स, जिससे हमारी लाइंस क्रिएट हो गई, और फिर इनमें हमने टिंट डाल दिया। तो ये देखो आप, इससे थोड़ा सा डेप्थ आपके सीन में क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई दूसरा कलर लेते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें ग्लो वगैरह भी डाल सकते हो, है ना। तो वो आपका हो गया। उसके बाद इसमें आप एक नॉइस और डाल सकते हो इफेक्ट, ठीक है, इससे आपके इसमें ग्रेन्स आ जाएंगे, ये देखो। तो इससे आपके ग्रेन्स आ जाएंगे, और इसके बाद आपका सीन और थोड़ा सा डेप्थ हो जाएगा, मतलब डेप्थ में दिखेगा, है ना। टाइपोग्राफी और थोड़ी सी अच्छी कर सकते हैं हम, कि आई को और थोड़ा सा बड़ा कर दिया, कॉट माई को और बड़ा कर दिया, ठीक है। तो वो आप और थोड़ा सा इम्प्रूव करोगे सीन, तो और आपका अच्छा लगेगा। तो ये दो इफेक्ट आपके यूज होंगे। उसके बाद आप और डालना चाहो तो इसमें हम डाल सकते हैं सीसी लेंस। यू कैन सी कि इससे कुछ इस टाइप का लेंस टाइप का एनिमेशन होता है, इसको आप साइज बढ़ा दो, तो ये स्ट्रेच होगा, देखो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना हो कॉर्नर पे से चीज़ें, तो आप इसका सीसी लेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। और इस टाइप से अगर आपको एनिमेशन देना है, तो आप वो भी दे सकते हो, है ना। इससे आपका कन्वर्जेंस होता है कि कितना आपको चाहिए, ये देखो। तो इस टाइप से आप इसको भी आप एनिमेट कर सकते हो। तो आपका सीन देखो इन तीन ही इफेक्ट से कितना इम्प्रूव हो गया, कितना डेप्थ क्रिएट हो गया। तो ये कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो आपके यूज आते हैं। उसके बाद आते हैं हम आगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एक और सीन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे हम, इसमें हम डालेंगे एक शेप, ठीक है। अब इसके अंदर आप डालो ग्रेडियंट रैम, सिंपल आपका ग्रेडियंट की तरह ही काम करता है। इसमें आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे, इससे आप नॉर्मल सॉलिड बैकग्राउंड की जगह आप थोड़ा सा डेप्थ वाले बैकग्राउंड लिया करो, तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। लाइक इस टाइप के, देखो हमने नीचे एक डार्क ले लिया, ऊपर और मतलब नीचे एक डार्क कलर लिया, ऊपर और डार्क कलर एक और ले लिया, ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपका पहला तो बीजी हो गया, कि एक अच्छा डार्क बीजी हमने ले लिया। उसके बाद हम इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है। अगेन आप क्या कर सकते हो, ये जो हमने एडजस्टमेंट ले ली थी सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, तो आपका सीन देखो और ही इनहेंस हो जाएगा। इसमें से बस हम सीसी लेंस हटा देते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी कि कितना डेप्थ क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आप लिखो कोई टेक्स्ट, लेट्स से इफेक्ट्स ही लिखता हूँ मैं, है ना। मैंने इफेक्ट्स लिखा, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसको हम एडजस्टमेंट लेयर के नीचे रखेंगे, तो कुछ इस टाइप से आपका इफेक्ट क्रिएट होगा। अब एक इफेक्ट होता है डीप ग्लो, तो हम डीप ग्लो डालेंगे इसमें, तो देखो इस टाइप से ग्लो आ जाएगा। इसमें आप जो है ये रिक्वायर फॉर टेक्स्ट ऑन कर लो, तो थोड़ा सा मतलब जो पीछे आपका ब्लैक दिख रहा था वो प्रॉपर हो जाएगा। इसके अंदर आप क्रोमेटिक एब्रेशन को इनेबल कर दो, तो आपका टेक्स्ट थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा, ठीक है। इसमें से हम विग्नेट अभी हटा सकते हैं आप चाहो तो, या इसका अमाउंट थोड़ा सा कम कर लो, ठीक है। अभी जो हमने रैंप लिया है वो लीनियर रैंप है, हम इसको रेडियल कर देते हैं, क्योंकि मुझे सेंटर में चाहिए ज़्यादा, ठीक है। सेंटर में मेरा चाहिए कि मैं थोड़ा सा वाइट रहे और बाकी चीज़ें हमारा डार्क हो, तो हम यहाँ पे स्वैप मतलब कलर स्वैप कर देते हैं, तो सेंटर में ज़्यादा अटेंशन होगा और वहाँ पे कम होगा। तो यू कैन सी कि हमने एक और अच्छा इस टाइप का इफेक्ट क्रिएट कर लिया है।
अब आपने कई वाले इफेक्ट्स में देखा होगा कि कोई भी टेक्स्ट आता है, कोई भी आइकन आता है तो कंटिन्यूअसली मूव होता रहता है, तो उस केस में हम डालते हैं विगल। तो ये एक और इफेक्ट हो गया जो बहुत यूज होता है वीडियो एडिटिंग में। आप बस विगल डालो तो आपका जो एनिमेशन है मतलब वो कंटिन्यूअसली मूव होता रहेगा, कहीं रुकेगा नहीं। ये देखो, ठीक है, इसका आप अमाउंट थोड़ा सा कम करो, ये, ठीक है। तो इसमें हमने एक नया इफेक्ट डाला विगल, ठीक है। अब इसके बाद और हम इफेक्ट देखते हैं कुछ। अब आते हैं हम नेक्स्ट इफेक्ट पे। उसके लिए आपको मैं ये थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ टेक्स्ट, तो आपको इजीली विजिबल होगा, ठीक है। इसको मैं करूँगा थोड़ा सा कैपिटल में और बोल्ड, ठीक, ये इसको हम डालेंगे फ्रैक्टल नॉइस, ठीक है। इससे बेसिकली आपके कुछ टेक्सचर इस टाइप के क्रिएट होते हैं, ये आप किसी शेप पे डाल सकते हो, किसी भी सॉलिड लेयर पे डाल सकते हो, और इसका मल्टीपल यूज होता है, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कहाँ पे इसका यूज करके कुछ क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने इसको इफेक्ट पे डाला है, ठीक है। यहाँ से आप इसका कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह ये सब चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी सिर्फ बेसिक एक टेक्सचर है ना। आपको मैं अलग से सॉलिड लेयर पे डालता हूँ कि किस तरीके से दिखता है ये। इस पे मैं डालता हूँ जैसे फ्रैक्टल नॉइस, तो कुछ इस टाइप से आपको ये इफेक्ट मिलता है, ठीक है। इसमें आप इसका कॉम्प्लेक्सिटी चेंज कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हो, है ना। इससे हमारा वो चेंज होगा बेसिकली, कुछ एंगल और इस टाइप से वो आप इसको एनिमेट करके कुछ बिगल टाइप का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास कुछ बेसिक टाइप्स होते हैं, जैसे टर्बुलेंट डिस्प्ले, स्मूथ हो गया, प्रोग्रेसिव हो गया, मतलब ये अलग अलग कुछ प्रीसेट्स ऑलरेडी उन्होंने बने बनाए दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, जैसे हम अभी बेसिक ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई, यहाँ से आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, कितना आपको बढ़ाना है वो सब क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो ये हमने अभी क्या डाला है, हमारे टेक्स्ट पे डाला है, तो टेक्स्ट के अंदर ये आ चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं और ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एवोल्यूशन पे हम की लगा देते हैं तो ये आपका एनिमेशन होने लग जाएगा। सिंपल आप एवोल्यूशन पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो और इसको आप एनिमेट कर दो, ठीक है, जितना आपको एनिमेट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे बेसिकली एक दो इफेक्ट और डालेंगे। एक हम डालेंगे ट्राई टून, जिससे आप क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। जो हमने अंदर टेक्सचर डाला है उसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा कुछ रेड टाइप का कुछ दिखाना है तो आप रेड कलर ले लो, ये देखो, सी। तो ये आपका नॉर्मल से थोड़ा सा ये बन गया। उसके बाद आप इसमें आप ग्लो अगर डालोगे, डीप ग्लो, तो ये और इनहेंस हो जाएगा। अब इसी में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डेप्थ ऐड करेंगे, थोड़ा सा 3D टाइप का। तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ये देखो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसी में डेप्थ ऐड करने के लिए लेयर स्टाइल पे जाऊँगा और यहाँ से इनर बेवल एंड इम्बोस ऐड कर दूंगा। तो देखो इसमें एक 3D टाइप का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ये देखो, राइट। तो ये आप क्रिएट कर सकते हो इस वाले इफेक्ट से, है ना। तो यहाँ पे आपका दो नया है, ट्राइटोन और फ्रैक्टल नॉइस। फ्रैक्टल नॉइस अलग अलग जगह और भी यूज होता है। आप थोड़ा सा देखोगे, रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप और अलग अलग वे में इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद एक आपके पास आता है, मैं एक नया एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ, इसमें डालूंगा टर्बुलेंट डिस्प्लेस, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका वीवी टाइप का थोड़ा सा इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। हम अमाउंट थोड़ा सा कम कर लेते हैं। आपने देखा होगा कई वीडियो एडिटर के वीडियोस में जो टेक्स्ट होते हैं वो कंटिन्यूअसली ऐसे वेव होते रहते हैं या थोड़ा सा विगल करते रहते हैं, तो उसमें विगल तो डला ही होता है बट उसमें आपका टर्बुलेंट डिस्प्लेस भी डला होता है। इससे आप इस टाइप से इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, जो एवोल्यूशन है उस पर की लगा देंगे, ये देखो अब क्या होगा, ये विगल होगा, ये देखो। तो ये आपको जहाँ पे लग रहा है यूज करना हो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी तो हमने बोल्ड लिया, इसको हम सेमी बोल्ड कर देते हैं, तो ये इस टाइप से हो गया, है ना। तो ये थोड़ा सा आपके टेक्स्ट में डेप्थ वगैरह ऐड कर देगा। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। मैंने जो एडजस्टमेंट लेयर है ये ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा लेयर स्टाइल ऐड करूंगा और एक 3D टाइप का इफेक्ट क्रिएट करूंगा। अगेन मैं जाऊंगा लेयर स्टाइल पे, एक डालूंगा इनर शेडो, ठीक है। इसको करूंगा मैं मल्टीप्लाई से नॉर्मल, और इसका हम करेंगे वाइट कलर, ठीक है। अभी जो टेक्स्ट है मैं टेक्स्ट का कलर दूसरा लूंगा,
ठीक है, क्योंकि वाइट पे वाइट दिखेगा नहीं। ठीक है, तो देखो मैंने एक ऑरेंज लिया। अब आप देख रहे हो इनर शेडो से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक शेडो क्रिएट हो रही है वाइट कलर की। आप ओपेसिटी फुल करना चाहते हो तो फुल कर दो, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, साइज बढ़ाओगे तो वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा। तो हमें साइज कम ही रखना है थोड़ा सा, और जो ये हमारा डिस्टेंस है ये भी हम थोड़ा सा कम ही रखेंगे। ठीक है, तो ये जो 5 था ये सही था। तो आप देखो थोड़ा सा डेप्थ थोड़ा सा क्रिएट हुआ है। इसमें हम डालेंगे एक और इफेक्ट। ठीक है, बेवल अल्फा। इससे क्या होता है, इससे थोड़ा सा 3D टाइप का अगेन थोड़ा सा एज में थिकनेस आ जाता है। ये देखो, तो आपका टेक्स्ट क्या हो गया, 3D टाइप का दिखने लग गया। इसको भी हम थोड़ा सा कम रखेंगे। आप लाइट का कलर इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हो, है ना। अब इसके बाद एक इफेक्ट होता है सीसी लाइट स्विप। ये आपने बहुत सारे वीडियो एडिटर या कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि एक लाइट का स्विप जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, सीसी लाइट स्विप आप सर्च करो, ये रहा, है ना। इसमें क्या होगा आपका, ये आपका सेंटर है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी, इसको हम थोड़ा सा इंटेंसिटी की थिकनेस कम करते हैं। अब ये सेंटर आप जैसे मूव करोगे वैसे यहाँ पे एक लाइट स्वीप वाला क्रिएट होगा, ये देखो। तो ये लोगोस में भी कई जगह ऐड होता है, कई बार आपके आइकन्स में ऐड होता है। अब इसको आप बस सेंटर को एनिमेट करोगे तो ये आपका इस तरीके से एक क्रिएट हो जाएगा, ये। तो एक सीसी लाइट स्विप हो गया, एक आपका बेवल अल्फा हो गया। ठीक है, इसके बाद हम और कुछ इफेक्ट्स देखते हैं। एक होता है ब्रेक करने के लिए। ठीक है, मैं वो आपको बताता हूँ। तो आपका नेक्स्ट इफेक्ट है सीसी पॉली करके एक आता है। इसको आप किसी भी टेक्स्ट या किसी भी लेयर पे डालोगे तो वो आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, पॉली करके आता है, एक मिनट, सीसी पिक्सल पॉली। ठीक है, इसको जैसे ही आप अप्लाई करोगे ये आपका टेक्स्ट ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर कुछ ब्रेक टाइप का एनिमेशन क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो। फर्दर इसमें आप क्या कर सकते हो, मास्क क्रिएट कर लो आपके। तो कुछ पर्टिकुलर पार्ट को ही, कुछ लेटर को या फिर आपको ब्रेक करना है तो आपके लिए वो इजी पड़ जाएगा। जैसे मैंने इस पे एक मास्क बना दिया, एक और इसको डुप्लीकेट करा, और इसका मास्क हमने नन करके इसमें से हमने इफेक्ट हटा दिया, पिक्सल पॉली। ठीक है, और इसको हम नन नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे ऐड, सब्ट्रैक्ट। और जस्ट सेकेंड, इस पे जो मास्क है ये हमने ऐड कर दी। ठीक है, अब उसका अमाउंट वगैरह आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा जो पिक्सल पॉली का है। तो अब अगर आप प्ले करोगे इसको तो देखो वो पर्टिकुलर पार्ट ही टूटा है। ठीक है, थोड़ा छोटा हमने सिलेक्ट करा है, हमें एक्चुअल में पूरा लेटर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका और अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको हम डिलीट करते हैं। जैसे ये पूरा लेटर आपका क्या हुआ, ब्रेक हो गया। इसका ग्रेविटी फोर्स हम थोड़ा कम करते हैं। ठीक है, फोर्स, इसके बाद जो ग्रेविटी है हम इसको भी कम करते हैं। ठीक है, और ग्रेविटी कम करोगे तो और वो वहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लोर हो जाएगा इस टाइप से। और इसका फोर्स हम बढ़ा देते हैं, और बढ़ा दो फोर्स, तो देखो पूरा ब्रेक हो गया। और ग्रेविटी चाहो तो आप जीरो कर दो तो वहीं की वहीं वो ब्रेक हो जाएगा, ये, है ना। तो इसको आप डुप्लीकेट करो, इस वाले मास्क को सब्ट्रैक्ट कर दो और इसमें से आप पिक्सल पॉली हटा दो, तो आपका एक टेक्स्ट ब्रेक हो गया। ठीक है, तो कुछ इस ब्रेकिंग टाइप का एनिमेशन क्रिएट करना है तो आप पिक्सल पॉली इफेक्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे आते हैं दूसरे इफेक्ट पे। नेक्स्ट इफेक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट है आपका एक सीसी बबल। इससे आप बबल क्रिएट कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ, इस पे डाल रहा हूँ सीसी बबल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ बबल्स दिख रहे होंगे। इसको हम करेंगे, अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। स्पीड वगैरह बढ़ाओगे तो वो भी बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, अभी हमने एडजस्टमेंट लेयर पे डाला है और इसको हमें, इसका हमें बेसिकली ब्लेंडिंग मोड चेंज करके देखना पड़ेगा तो वो आपका बीजीबी रिवील हो जाए। ठीक है, जैसे ये ब्लेंडिंग मोड में बहुत कम दिख रहा है आपके, इसको आप नीचे रख दो।
तो यू कैन सी कि पीछे ऐसे बबल टाइप के हमने कुछ एनिमेशन मतलब क्रिएट कर लिए हैं। तो ये इफेक्ट भी कई कई जगह पे आपका काम आता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा था, एडजस्टमेंट लेयर पे डाला था, हम एडजस्टमेंट लेयर पे ना लेके एक सॉलिड ले लेते हैं और उस पे हम सीसी बबल डाल के देखते हैं। तो आपका क्या होगा, बीजीबी रहेगा और वो भी आपका बबल आ जाएगा। तो इसमें जो हमें सॉलिड का कलर है वही हमारा है ना। इसका आप फिर ब्लेंडिंग मोड वगैरह चेंज करना है, ओपेसिटी करना है, वो आप चेंज कर दो और इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कई जगह पे यूज़ होता है ये वाला इफेक्ट। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, मैं नया कंपोजिशन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट भी थोड़ा सा बॉल जैसा ही है, सीसी बॉल स्टारडस्ट। ठीक है, तो हमने लेट्स से एक लिया पीजी, है ना, इसको हम वाइट कर देते हैं अभी के लिए। एक अगेन सॉलिड क्रिएट करेंगे ब्लैक कलर का और इस पे हम डालेंगे सीसी स्टारडस्ट स्टार बर्स्ट। तो ये क्या होगा आपके, देखो इस टाइप से कुछ बॉल का एनिमेशन 3D में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप कई जगह पे यूज कर सकते हो। इसमें आप साइज वगैरह बढ़ाना हो, छोटा करना हो, वो आप कर लो, ग्रिड की स्पेसिंग बढ़ा दो। ठीक है, और स्पीड वगैरह अगर बढ़ानी है तो आप वो बढ़ा दो, स्कैटर करना है, कम चाहिए तो आप स्कैटर कर दो। तो कई बार आप इसको किसी बीजी में ले सकते हो और उसके बाद उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करोगे तो वो और आपका अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे हम ये वाले सीन में देखते हैं एक बार। ठीक है, इसको मैं रोटेट कर देता हूँ और इसे हम पीछे रख देते हैं। तो वैसे यहाँ पे तो मैच नहीं कर रहा है बट स्टिल आप कहीं कहीं जगह पे इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक इफेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट प्लगइन है, मतलब नेक्स्ट इफेक्ट जो है आपका सीसी रेप्टाइल है। इससे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल डुप्लीकेट्स बना सकते हो। ठीक है, एक मिनट मेरे इसमें जो है सीसी रेप्टाइल। ठीक है, अब इसको आप एक्सपांड करोगे तो आगे आपका एक्सपांड हो जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट है आप इसकी जगह फुटेज रख लो, इमेज रख लो, कुछ भी रख सकते हो, है ना। इसको आप किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो और ये आपका डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद इसमें आप अगर टाइलिंग में जाओगे तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज़ करके आप इनका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। देखो इस टाइप से। तो अगर आपको कभी कुछ पैटर्न टाइप के एनिमेशन करना हो, ठीक है, रैंडम एनिमेशन करना हो, तो आप इस प्लगइन का यूज कर सकते हो। उसके बाद आप इसमें एनिमेशन कर दो। ठीक है, मतलब कोई भी पैटर्न ले लो, उसके बाद आप इसको रोटेट करना चाहो तो आप ऐसे देखो रोटेट करोगे तो सब में इंडिविजुअली अलग अलग टाइप का कुछ इफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, आप रोटेट कर लो, इसको स्केल कर लो, है ना। तो आप इस टाइप से कुछ क्रिएट कर सकते हो सीसी रेप्टाइल से। ये जनरली अब काम आता है जब आपको सेम डुप्लीकेट बहुत सारे करना है, टेक्स्ट का हो गया डुप्लीकेट करना है और आपको एक एक डुप्लीकेट नहीं करना है, मतलब मेन आप एक्सपांड करना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने एक मोशन टेक्स्ट लिखा, अब मुझे इसको चाहिए कि बहुत लंबा ऊपर तक टेक्स्ट जाए। अब मैं एक एक डुप्लीकेट करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपका जो सीसी रेप्टाइल है वो आपका काम आसान कर देगा। आप इसको बस नीचे की तरफ एक्सपांड करो, ऊपर की तरफ एक्सपांड कर दो। ये देखो, अब इसको आप ऐसे चला दो बहुत लंबा, जितना लंबा करना है आप उसको कर सकते हो। तो ये आपका बहुत टाइम सेव करने वाला है। नेक्स्ट, तो अब हम नेक्स्ट इफेक्ट पे आते हैं जो है आपका मोशन टाइल। ये भी सीसी रेप्टाइल की तरह ही काम करता है बेसिकली। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करते हैं मैं बता देता हूँ। लेट्स से आपने कोई टेक्स्ट लिखा इस तरीके से और इसको आपने इसमें कर दिया स्ट्रोक में, है ना। उसके बाद आप चाह रहे हो कि यही लॉन्ग में रिपीट होता जाए, तो आपने क्या करा, इसका एक प्री कॉम्प क्रिएट कर लेना। उसके बाद इसका जो प्री कॉम्प है ऊपर नीचे हमें गैप नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, हाइट मतलब इसका इतना क्रॉप कर देंगे कि आसपास गैप नहीं छूटे, है ना। सेम इधर से भी आप कर दो। अब क्या करेंगे, हम इस कॉम्प पे डालेंगे मोशन टाइप और टाइल की विड्थ अगर आप बढ़ाओगे तो देखो वो रिपीट हो गए। ठीक है, और इधर जो बीच में गैप आ रही है अगर कम करना हो तो आप अंदर कॉम्प में इसका जो ऊपर नीचे का गैप है इसको आप और कम कर दो। ठीक है, हाइट आप कम कर दो तो उतना स्पेस भी कम हो जाएगा। अब इसको आप अगर
इस तरीके से मूव करोगे ना तो ये आप एंडलेसली मूव होता जाएगा, तो आपको इतना सारा डुप्लीकेट नहीं करना पड़ेगा। सेम आप साइड में भी कर सकते हो, लेफ्ट में राइट में भी कर सकते हो। मिरर करना हो तो आप मिरर कर दो एजेस, तो आपकी चीज़ें मिरर हो जाएगी, ठीक है, वो उल्टी हो जाएगी। और आपको फेस वेस अगर चेंज करना हो तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मोशन टाइल हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इसी में हम डालते हैं एक ऑप्टिक कंपनसेशन। ठीक है, ऑप्टिक कंपनसेशन बेसिकली जो ऑप्टिक कंपनसेशन है वो बेसिकली इस तरीके से आपके फील्ड को मतलब बैंड कर देता है, इस टाइप से, ये देखो, है ना। तो अगर आपको इस टाइप से कुछ इफेक्ट क्रिएट करना हो तो आप ये भी इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अब इसको आप एनिमेट कर दो ऊपर, है ना, जो हाइट है थोड़ा सा हैवी हो रहा है ये। अच्छा, टाइल सेंटर को आप ये कर दो तो देखो कितना अच्छा इससे इफेक्ट आ रहा है ऑप्टिक कंपनसेशन की जगह। आप इसको इधर कर दो तो इस टाइप से आपको इफेक्ट मिलेगा। तो इन अलग अलग जगह पे आप इनका यूज कर सकते हो। एक और जगह पे आप यूज कर सकते हो ऑप्टिक कंपनसेशन का। लेट्स से ये मेरा सीन है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था शायद सीसी लेंस की तरह ही काम करता है ये भी, ठीक है। सीसी लेंस हम कम कर देते हैं, हटा देते हैं और ऑप्टिक कंपनसेशन डालते हैं और इसको फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ाते हैं। तो ये देखो ये कैसे एक क्रिएट हो रहा है ऑप्टिक टाइप का एनिमेशन, है ना। इसमें आप व्यू सेंटर चेंज करना है तो आप वो चेंज कर दो, ऊपर करना है नीचे करना है, तो देखो कितना अच्छा आपका ये इफेक्ट क्रिएट हो गया। आप आपको इस टाइप से कुछ करना है, अब इसमें आप एनिमेशन दो ना यहाँ पे, देखो कितना अच्छा लगेगा। ऐसा 3D टाइप का आपका पूरा वो क्रिएट हो रहा है कि ऐसे पूरे 3D सरफेस में वो आपका एनिमेशन हो रहा है। पीछे थोड़ा सा और बीजी कुछ लगाना है तो आप वो लगा दो। ये लिया हमने और इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखो ये रेड तो उसमें और अच्छा लगने लग गया, ठीक है। है ना, वो ऑप्टिक कंपनसेशन के कारण आपको प्रॉपर समझ नहीं आ रहा है, इस टाइप का वो हो गया था, ठीक है। उसको हमने इस तरीके से बैंड कर दिया। तो ये आप यूज कर सकते हो अगर आपको यूज करना है तो, ठीक है, ऑप्टिक कंपनसेशन। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। हम नेक्स्ट इफेक्ट पे जो है हमारा शिफ्ट चैनल्स, आप इस पे डालो शिफ्ट चैनल, जिससे आप आरजीबी इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। इसमें बेसिकली आपको 3 डुप्लीकेट बनाने पड़ेंगे और हर एक पे एक कलर डालना पड़ेगा। जिससे इसमें अभी आपका रेड ग्रीन सब सिलेक्ट है तो आप सिर्फ रेड सिलेक्ट रखो, बाकी चीज़ें ऑफ कर दो, तो ये आपका रेड हो जाएगा। इसी को आप डुप्लीकेट करोगे, इसको आप कर दो ग्रीन और बाकी आप पूरा ऑफ कर दो, तो ये ग्रीन कलर हो जाएगा। इसको अगेन आप डुप्लीकेट करो, इसको कर दो आप ब्लू और बाकी कर दो आप पूरे ऑफ, ठीक। ये सब मैंने ऑफ करे तो 3 आपके कलर हो गए, है ना। अब इसी का एक डुप्लीकेट करेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे और इसका शिफ्ट चैनल बंद कर देंगे, ठीक है। इसको हम इसके नीचे रखेंगे, ठीक। अब इसमें क्या करना है आपको, अगर आप थोड़ा सा शिफ्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कलर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये देखो। अब इन जो कलर जिस पे हमने कलर्स डाले थे इनको आपको चेंज करना पड़ेगा, ब्लेंडिंग मोड लाइट। तो देखो एक क्रोमेटिक एब्रेशन टाइप का यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब इसको आप क्या करोगे, इससे पेरेंट कर दो, जो भी आप एनिमेशन करोगे तो इसके साथ होगा लाइक दिस। उसके बाद इसको अगर आपको एनिमेट करना है तो इनके इंडिविजुअल पे जाके आप विगल डाल दो या तो फिर डायरेक्ट विगल इफेक्ट डाल दो, तो वो मूव करते रहेंगे, ठीक है। मैंने इसको कॉपी पेस्ट करा, इस पे डाला, इस पे डाला, इस पे डाला, तो यू कैन सी कि यहाँ पे एक आरजीबी इफेक्ट क्रिएट हो गया है ना। और ये आप किसी भी लेयर के लिए कर सकते हो। आप भी जो है ट्रांसफॉर्म का अमाउंट ज़्यादा है तो इसको आप कम करोगे तो ये और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये आपका एक इफेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीसी बॉल एक्शन। इसको आप किसी भी इमेज किसी भी लेयर पे डालोगे तो उसमें आपकी छोटी छोटी ग्रिड टाइप की देखो बॉल्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है। आप स्पेसिंग बढ़ाओगे तो आपके बॉल्स जो मतलब ये बॉल साइज था ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, साइज बढ़ाओगे तो साइज और इंक्रीज हो जाएगा। ट्विस्ट करोगे तो ये ट्विस्ट हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। और ये कई कई जगह पे काम आता है आपका। अगर आप इसको थोड़ा सा 3D वगैरह करके देखोगे ना तो इसमें आपको दिखेगा कि सब कुछ बॉल में टर्न हो गया, ठीक है। जैसे मैं इसको अगर 3D करता हूँ,
तो मैं शेडिंग बढ़ाऊंगा तो देखो थोड़ा सा इस टाइप का क्रिएट हो जाएगा। आप बॉल साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है, ग्रिड स्पेसिंग कम कर सकते हो। तो इस टाइप से आप सीसी बॉल एक्शन का यूज करके कुछ इस टाइप के पैटर्न बैकग्राउंड में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये भी कई कई जगह पे आपका काम आता है, ठीक है। तो ये एक इफेक्ट और था हमारा। नेक्स्ट है आपका एको, ठीक है। इससे आप एको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा या कोई बॉल का एनिमेशन क्रिएट करा, या फिर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट का एनिमेशन क्रिएट करा, उसमें आप कुछ ट्रेल्स देना चाहते हो, एको देना चाहते हो, ठीक है। वो आपका आएगा मोशन के साथ, बट ठीक है। जैसे मैंने इसका एक एनिमेशन क्रिएट करा पोजीशन पे, मैं गया स्पीड ग्राफ पे, अब इसके साथ मुझे एको चाहिए, मतलब इसके पीछे थोड़ा सा ट्रेल्स आए, तो मैंने क्या करा, इस पे एक एको डाला, और यहाँ पे मैं करूँगा इसको 0.002, और नंबर ऑफ एकोज थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं इसमें एको क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यू कैन सी कि देखो एक एको इफेक्ट क्रिएट हो रहा है उसमें, ये देखो, है ना। इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम इसको हम -0.02 करके देखते हैं। तो हाँ देखो ये और इंक्रीज हो गया। इसका अब जो हमने नंबर ऑफ एकोज था हम कम कर देंगे, और अब इसको आप प्ले करके देखो। तो यहाँ पे एक देखो इको एको इफेक्ट आ रहा है, राइट, है ना? तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको आप डुप्लीकेट करो, इस पे से हटा दो इको इफेक्ट, और इसमें हम सिर्फ फिल को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका फिल हट जाएगा और आपका सिर्फ स्ट्रोक रहने, तो देखो इस टाइप का आपका एक इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसमें से हम फिल हटा देते हैं, मतलब ये वाले में से आपका फिल रखेंगे, स्ट्रोक हटा देते हैं, और एक में हमने स्ट्रोक रखा। तो यू कैन सी कि इसमें एक एको आ गया। तो ये आपका भी बहुत यूज आता है। सेम आप किसी भी शेप में इसको लगा सकते हो, है ना। तो ये भी इफेक्ट बहुत काम आता है। उसके बाद एक आता है शैटर, ठीक है। ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि इससे चीज़ें आपका ब्रेक हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कुछ भी किसी पे भी शैटर डाला, और यहाँ से आपको रेंडर जो है उसको आपको करना पड़ेगा, ये व्यू वाला रेंडर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने नीचे वाले पे डाल दिया है, Ctrl+X, इस पे डाल दो। तो देखो ये आपका क्या हो गया, जो टेक्स्ट था वो शैटर हो गया, यानी टूट गया, ये देखो, ठीक है। अब इसमें कई सारे प्रीसेट्स आते हैं। अभी जो है आपका ये है, शेप में जाओगे तो ब्रिक्स है, इसको आप चेंज करोगे तो अलग अलग के टाइप के प्रीसेट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ इसको अप्लाई करना है और अब आपका वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। किसी भी लेयर किसी भी इमेज पे डाल सकते हो। ग्लास ब्रेकिंग इफेक्ट डालना हो तो इसमें आपको एक ग्लास का मिलता है, ये वाला, तो इससे ग्लास टाइप आप ब्रेक कर सकते हो, ये देखो, है ना। उसके बाद अगर आपको एनिमेशन कंट्रोल करना है तो आपके पास यहाँ पे पोजीशन, मतलब फोर्स होता है, फोर्स के अंदर आप ये जाओगे, रेडियस, इस पे आप की लगा देना, तो आपके पास फिर कंट्रोल आ जाएगा कि आपको कब एनिमेशन करना है और कितना, ये देखो, है, ये रेडियस। अब इसमें आप डेप्थ बढ़ाओगे तो इसको भी आपका चेंज, स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो और बहुत ज़्यादा फोर्स से वो टूटेगा, है ना। तो इसमें कई सारे ऑप्शन है, आप जिसका यूज करके इसको और मॉडिफाई कर सकते हो। इसका जनरली ग्लास ब्रेकिंग इफेक्ट के लिए बहुत यूज होता है ये, है ना। तो ये इफेक्ट आपका एक हो गया। आई होप आपको ये इफेक्ट यूजफुल लगे होंगे और समझ में आया होगा कि आप इन इफेक्ट्स को कहाँ पर कैसे यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डिजिटल मोशन एकेडमी। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।